हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेंसेस पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका ये 4th सीरीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 3 सीरीज़ में टेंसेस को बनाया है जो 1 बाय 1 बैक टू बैक मैं आप लोगों को दूंगी, ठीक है। और इसके लिंक जो है बाकी सीरीज़ के आपको ऊपर दिख जाएगा, आई बटन पे सजेस्टेड वीडियो में दिख जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ 2nd and 3rd सीरीज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, ओके। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो टेंसेस हैं दोस्तों, ये टेंसेस जो हैं ये इंग्लिश ग्रामर का लगभग 70% पार्ट कवर करते हैं। तो समझ लीजिए, अगर टेंसेस आपने अच्छे समझ लिया तो आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरीके से समझ लिया, आपको इंग्लिश आ गई है, ठीक है। सो दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारे इस 4th सीरीज़ में क्या है। सो 4th सीरीज़ का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ टेंसेस एंड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंसेस। यू कैन से कि ये इंट्रोडक्शन रहेगा कि हम इसमें टेंसेस की नीड क्या है वो समझेंगे और टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं वो भी समझेंगे। सो इसके अलावा जो मेरे 2nd और 3rd सीरीज़ हैं जो अभी मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें हम कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं उसे समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रूल चार्ट, ठीक है। क्या रूल्स होते हैं उसमें लिखे होंगे, उस चार्ट को समझते हुए हम करेंगे। और उसके अलावा वर्ब्स के फॉर्म में क्या चेंज होता है उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल चार्ट हर एक टेंसेस का डिफरेंट बनाया है, उसके थ्रू हम समझेंगे। तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये 2nd सीरीज़ के बाद लगभग आप 60% आपको टेंसेस आ जाएगा। नाउ 3rd सीरीज़ जो है वो यूजेस ऑफ टेंसेस आप इसमें देखेंगे कि देखो रूल चार्ट के अलावा भी कुछ ऐसे यूजेस हैं टेंसेस के जिसमें कि हमें यू कैन से पता होना चाहिए कि अच्छा इस कंडीशन में भी हम इस टेंस को यूज़ करेंगे, उस कंडीशन में हम इस टेंस को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे समझाऊंगी। देन मास्टर इन टेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। और मैं आपको यहाँ पे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं आपको मास्टर कर दूंगी। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगी जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलता है, जो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ओके। सो वो मैं यहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करूँगी और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप अपनी चीज़ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपके साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हूँ, ठीक है, या आपको बता सकती हूँ, ओके दोस्तों। सो आइए 4th सीरीज स्टार्ट करते हैं। नाउ टेंस, व्हाट इज टेंस? से टेंस क्या होता है? जैसे मुझे ये पिक्चर मिला, ये बहुत ही सही एग्जाम्पल लग रहा है टेंस का, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अगर हम अपनी लाइफ को लें तो हम अपनी लाइफ में अगर हम इस पोजीशन पे हैं, हम यहाँ पे यंग एज में हैं, एकदम एडल्ट एज पे हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्रेजेंट टाइम होगा, ठीक है। ये टाइम अगर देखें तो हमारी लाइफ का कुछ टाइम है जो बीत गया है, जो और कुछ टाइम है जो अभी हम जी रहे हैं और कुछ है जो अभी आने वाला है ना। तो दोस्तों, अगर इस हिसाब से समझें तो ये जो टाइम है, जो हमारा इस टाइम हमारी एज है, जो हम समय जी रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा प्रेजेंट एज हो जाता है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम हो जाता है। और वो एज जो हमने कर चुका है, हमने जी चुका है, हमने उस एज में रह चुके हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा पास्ट टाइम हो जाता है ना। अब हम छोटे तो हैं नहीं, अब तो हम एडल्ट हो गए, तो वो हमारा क्या हो जाता है? पास्ट टाइम हो जाता है, ओके। अब वो एज जो अभी आने वाला है, अभी आया नहीं है, सो ये हमारा जो भी हमारे पास है नहीं, जो होगा, जो आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फ्यूचर हो जाता है। दोस्तों, अब ये देखिए कि इन सभी एज में हम क्या करते हैं? हम कुछ न कुछ काम हमेशा करते हैं, ठीक है। खाने का, सोने का, पीने का, रहने का, या कुछ भी नहीं कर रहे, खाली रहने का भी एक काम है, वो भी एक, हम कहते हैं कि मैं खाली हूँ, ठीक है, तो वो भी एक काम हुआ, एक एक्शन हुआ, ठीक है। तो हम हर एक एज में, हर एक टाइम में यू कैन से एक्शन करते हैं। तो यहाँ मेरे ये सब बताने का मतलब ये है कि जो टेंस है वो टाइम को डिनोट करता है और एक्शन को डिनोट करता है। अब हम बात जो करते हैं, हम जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो या तो हम प्रेजेंट के यूज़ करेंगे, जो अभी हम चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो एक्शन हमारे हो रहे हैं वो बात करेंगे, या जो हमने कर चुका है वो बात करेंगे, या जो करने वाले होंगे, जो हमारे
हमारी प्लानिंग है वो करेंगे, है ना। मतलब टाइम के साथ साथ हमारा क्या चलता रहता है, एक्शन भी चलता रहता है। कुछ एक्शन होगा या कुछ एक्शन हो चुका है या कुछ एक्शन हो रहा है, राइट। तो इसी तरीके से जब हम टाइम के साथ हमारा एक्शन जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं टेंस। फिर से समझिए, टेंस मतलब टाइम और एक्शन। टेंस डिनोट करता है टाइम और एक्शन को कि किस समय हमने कौन सा काम किया, ठीक है। काम कब हो रहा है उसका समय बताता है। क्लियर। नाउ टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। अब सेंटेंस में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमें कैसे पता चलता है कि भाई एक्शन हो रहा है, कब हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है। तो वो हमें जो एक्शन बताता है वो वर्ब बताता है, जो कि क्रिया होती है ना। वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स है। तो जब हम वर्ब यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो उसी से आइडिया हो जाता है कि जो वर्क हुआ है वो किस टाइम में हुआ है, ठीक है। तो उसका फॉर्म चेंज होता है। वो कैसे चेंज होता है हम आगे देखेंगे। फिलहाल याद रखिए कि जो टेंस है वो क्या है, टाइम और एक्शन को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम। अभी टाइम को हम, जैसा कि मैंने भी आपको बता दिया कि टाइम कितने तरीके का होता है। वो टाइम जो जिसमें अभी हम हैं, ठीक है, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं जिस टाइम पे कोई काम, और कुछ पास्ट टाइम जो हमारा बीत चुका है समय और उसमें हमने कुछ एक्शंस किए हैं, काम किए हैं, ठीक है, वो टाइम हो गया। और एक फ्यूचर हो गया जिसमें हम करने वाले हैं। वी हैव सम प्लान्स फॉर आवर फ्यूचर ऑल्सो, है ना, कि हमें ये करना है, जॉब करना है, पैसे कमाने हैं, इस तरीके के जो भी हैं वो सारे क्या है, फ्यूचर के काम है, फ्यूचर के एक्शन है। तो टाइम को यहाँ हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो याद रखिए कि टाइम हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब आपको पता है कि टेंस में टाइम भी होता है और एक्शन भी होता है। तो टाइम तो हमने वही डिवाइड कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब एक्शन को कैसे डिवाइड करना है वो देखिए। अब एक्शन हो जाता है सिंपल या फिर इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है, जो चीज़ सर्टेन ना हो, जो चीज़ अनिश्चित हो, है ना, जो कि हमें पता ना हो जिस चीज़ का। तो जो चीज़ पता ना हो कि कब शुरू हुआ है, कब ख़त्म हुआ है, मीन्स कोई एक्शन कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसका अगर हमें आइडिया नहीं होता है, कुछ भी डेफिनेट नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट एक्शन हो जाता है। मीन्स इनडेफिनिट टेंस में हो जाता है। चाहे वो प्रेजेंट का हो कि अभी कब काम शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ हमें नहीं पता, पास्ट में हमने कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया हमें नहीं पता, फ्यूचर में हम कब शुरू करेंगे, कब ख़त्म करेंगे, अगर हमें नहीं आइडिया है तो हम इस टाइप के सेंटेंसेस को, इस टाइप के एक्शन को सिंपल या इनडेफिनिट कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस आपको आइडिया होगा। कंटिन्यूअस मतलब जो चीज़ चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, ठीक है। तो जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी एक्शन चल रहा है, जो चीज़ हो रहा है एट द मोमेंट, वो उसे हम कहते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, कंटिन्यूअस में। तो जो टाइप बता रही हूँ मैं ये एक्शन के, एक एक्शन हुआ जो इनडेफिनिट हो गया, हमें नहीं पता कि भाई कब शुरू किया था, कब ख़त्म किया। एक एक्शन हो गया कि जो भी चल रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो हमें पता है, ठीक है। एक एक्शन हो गया परफेक्ट। परफेक्ट मतलब ऐसा काम जो कि एकदम परफेक्टली हो चुका है, पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है। मीन्स इसमें ये अंडरस्टूड है कि हाँ भाई हमने ये काम कर चुका है, मतलब वो काम एक्चुअली हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ परफेक्ट भी है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस भी है, मतलब कोई ऐसा काम जो कि हो चुका है और अभी भी वो चल रहा हो। कंफ्यूज? मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि हमें पता है कि ये काम, मतलब कोई वर्क, कोई एक्शन कब से चल रहा है, ठीक है। जब हमें पता होता है कि कोई भी काम कब से चल रहा है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। और ये इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें टाइम बताया जाता है, इसमें टाइम शो किया जाता है, उस जिससे हमें पता चल जाता है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। इसमें बेसिकली टाइम हमें रहता है कि उसमें हमें समय पता रहता है कि हाँ भाई इस समय पे काम शुरू हुआ था और इस समय तक चल रहा है या इस समय पे ख़त्म होगा, इस तरीके से हमें इसमें आइडिया होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने देख लिया कि टेंस जो है कैसे स्टार्ट, टेंस जो है टाइम जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एक्शन हम हर एक टाइम में, मतलब प्रेजेंट में भी हम ये चारों एक्शन करते हैं, ठीक है, हमारे पास्ट में भी ये चारों एक्शन होंगे और हमारे फ्यूचर में भी ये चारों एक्शन होंगे। अब देखिए मिल के क्या बनता है, ये जब हमने टाइम और एक्शन को मिला दिया तो देखिए क्या बनता है। प्रेजेंट टेंस में
ये क्या बन गया, सिंपल या फिर इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस। इनडेफिनेट हमारा एक्शन था और प्रेजेंट टेंस हमारा टाइम है, तो ये हो गया इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हमारा जो था वो एक्शन था और जो टाइम था वो प्रेजेंट टेंस है, तो हमने यहाँ क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब एक और हमारा एक्शन था परफेक्ट, तो ये हो गया परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का है ना, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फिर मिला दो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को, तो और प्रेजेंट में है तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। उसी तरीके से पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में ये हमारा टाइम है पास्ट, ठीक है, और हमने इनडेफिनेट एक्शन के साथ मिला दिया। 4 एक्शन होते हैं, ये चारों ये लिखे हुए हैं। अब पहला इनडेफिनेट एक्शन होता है पास्ट टाइम पास्ट टेंस में, तो हमारा हो जाएगा इनडेफिनेट पास्ट टेंस। अब दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तो हमारा ये हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देन थर्ड होता है परफेक्ट, एक्शन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। सो यहाँ पे एक्शन परफेक्ट है तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा अगर पास्ट में हो रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन गया, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में अगर इंडेफिनिट है, ठीक है, तो वो इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस बन जाता है, ठीक है, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो रहा है तो फ्यूचर में होगा, तो वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। और अगर परफेक्ट काम कोई फ्यूचर में हो चुका है तो वो ऐसे हमारी प्लानिंग है कि फ्यूचर में हो जाएगा, हो चुका होगा, तो वो क्या होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाता है। और अगर कोई ऐसा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो एक्शन है, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जिसका हमें समय का पता है कि हाँ कब हुआ, कब तक होगा, तो ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। और क्या बन जाता है, फोर्थ टाइप इसकी बन जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने टाइम और एक्शन को मिला के टेंसेस को डिवाइड कर लिया। रटने की ज़रूरत नहीं है, एकदम साफ समझ में आ रहा है कि 3 टाइम होता है और इसके एक्शंस 4 होते हैं, वो मिला दिया हमने, तो इस तरीके से उसके सारे पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितने पार्ट्स हो गए, 4 3 जो 12, तो यहाँ पे 12 पार्ट्स हो गए, ठीक है। सभी के 4 पार्ट्स होते हैं, सभी टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें कि एक्शन दिखाता है कि क्या एक्शन हुआ। टाइम हमें यहाँ से पता चलता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे ये 4 एक्शन हुए, पास्ट टाइम में हमारे ये 4 एक्शन होते हैं, ठीक है। फ्यूचर टाइम में भी हमारे ये 4 एक्शन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रेजेंट टेंस में एग्जाम्पल क्या होगा, आई ईट, मैं खाता हूँ, ठीक है। ही ईट्स, वह खाता है। वी ईट, हम खाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ते है, मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, ठीक है। और पास्ट टेंस में देख लेते हैं, आई एट, मैंने खाया। ही एट, उसने खाया। वी एट, हमने खाया, ठीक है। खाया मतलब खा चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मतलब आ रहा है कि हम खा चुके हैं, हमने खाने का जो काम है वो कर चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ब जो है इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉर्म चेंज होता है। यहाँ जस्ट आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि किस तरीके से ये सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस के कैसे सेंटेंस होंगे, इसमें विल ऐड होता है, तो सेंटेंस आई विल ईट मतलब मैं खाऊंगा, ठीक है। फ्यूचर की बात होती है यहाँ पे, मैं खाऊंगा। ही विल ईट, वह खाएगा। वी विल ईट, हम खाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें टेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसमें टाइम और एक्शन का क्या रोल है और किस तरीके से इनको मिला के उसके पार्ट्स बनते हैं। और एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि इसके वर्ब में चेंजेस होते हैं, तो ये सेंटेंसेस किस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में डिवाइड होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड रियली आई होप यू enjoyed it and learn from it. As always, happy learning. See you in another video. Thanks for watching.